राम। आज का दिन दशहरे का दिन है। आज हर जगह रावण का दहन किया जाता है। रावण क्या है? रावण कौन थे? अभी भी रावण मरा नहीं है, इसलिए उसको बार बार उसका दहन करना पड़ता है। हमारे भीतर के बुरे विचार, बुरी वृत्ति, यही रावण है। 10 इंद्रिया जो ज्ञानेन्द्रिया, 5 और 5 कर्मेंद्रिया, इनको परमात्मा की ओर लगाना ही वास्तव में रावण का दहन है। आइए आत्मसार ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। कल तक हमने सुना 200 सैकड़ा घाटा, लोप चले जन लो सोई, और सातु दीप नवे नव खंडा चेत घरोघर कोई। ये 3 लोक पार करने के लिए 100, 150, 200 घाटा लांग कर जाना पड़ता है। जब एक घाटों को पार करके हम 3 लोक के प्रेत त्रिकुटी में पहुंचते हैं, तो वहां ध्यान का अनुभव सारे शरीर में होने लगता है सुषुम्ना के द्वारा। अब आगे लांगी भीत दशा जन आगा, ठाम ठाम बंद हुआ, ऐसा एक चंबा भारी, रे सकल भीत लंगी। भीत यानी दीवार। भीत यानी दीवार। कौन सी दीवार? हद की दीवार, 3 लोक की दीवार। यह है दीवार, यह है भीत। लांगी भीत दशा जन आगा। अब त्रिकुटी पार करने पर कहाँ जाएंगे? ब्रह्म में जाएंगे। ब्रह्म में ध्यान करने वाला जन ये त्रिकुटी की दीवार लांग के आगे बढ़ेगा तो ठाम ठाम बंद हुआ। जगह जगह पर त्रिकुटी में अटकाव है। बंद का नाम क्या है? बंद का नाम प्राण रुकना। प्राण ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा का रुक जाना ही बंद है। तो बंद यहाँ लगा उतान बाद, फिर लगा त्रिकुटी में त्राटक। जगह जगह पर ऐसे बंद लगे और बंद खुलते भी गए। ऐसा एक अचंबा भारी, फिरे सकल जन मुआ। अब यहाँ अचंबे की बात क्या कि त्रिकुटी पार करने पर उस संत को लगता है कि सारा संसार मरा हुआ है, मरे जैसा है। मरा हुआ या मरे जैसा, क्योंकि वहां स्वयं के स्वरूप की झलक त्रिकुटी में मिल जाती है। फिर वहां संत ये सोचते हैं कि ये जगत वाले भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये तो मरे जैसे ही है। ये चंबे की बात वहां जाकर समझ में आती है। ध्यान का महत्व क्या है, सदगुरु की सत्ता का प्रभाव क्या है, ये वहां समझ में आता है। और जगत के लिए संत करुणा ही करते हैं। पांचू
सिर चलाई। पांचू पलट। पांच क्या? पांच ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया पलट गई। दो आंख, दो कान, आंख, कान, नाक, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। ये क्या है? ज्ञानेंद्रिया। आंख से देखना, देखने का ज्ञान, कान से सुनने का और नाक से सूंघने का, रसना से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। अब ये पांचों इंद्रिया कहाँ थी? बाहर का सुख ले रही थी। आंख बाहर देख रही थी, कान बाहर सुन रहे थे। ये सब माया से जुड़े थे, संसार से जुड़े थे। इनको पलटा दिया। पांचू पलट भया निज ज्ञानी। यानी हमारे निज यानी स्वयं, निज यानी स्वयं। इनको स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होने लगा। यानी अब ये इंद्रिया बाहर से जो लगी थी, अब वो भीतर का आनंद लेने लगी। आंख भीतर का देखने लगी, कान भीतर का सुनने लगे, नाक भीतर की सुगंधी लेने लगे, रसना भीतर का स्वाद लेने लगी। तो ये हो गए निज ज्ञान, ये हो गए से, ये हो गए हमारे वो पांचों पलट पलट भया निज ज्ञानी। चारा भली समय। अब चार क्या? चारों भी भजन में लग गए, समा गए उसमें। भली समय यानी चार जो है, चार है चित्त मन बुद्ध अहंकार। चित्त, मन, बुद्ध और अहंकार। ये चार चित्त मन बुद्ध अहंकार और ये पांच ज्ञानेंद्रिया, ये सब भजन में लग गए। नहीं तो पहले बड़ी कठिनाई होती थी, मन भजन में लगता नहीं, चित्त तो ठहरता ही नहीं, और बुद्धि तो केवल निर्णय करती है, अहंकार सारी क्रिया करवाता है। तो ये चारों भी भजन में लग गए। विष की सीर सकड़ ले पेली। अब विष की सीर क्या है? पेली किसको कहते हैं? विष की सीर। पेली नाम छोड़ दिया। विष की सीर कहाँ है? कहाँ है विष की सीर? विष की सीर है भ्रुकुटी से काम ब्रह्म स्थान पे उतरना, यही है विष की सीर। यहाँ भ्रुकुटी से ये वीर्य नीचे ब्रह्म स्थान पे उतरता है, वो है विष की सीर, वो है शंखनाद। अब शंखनाद से जो ये ऊर्जा ब्रह्म स्थान से संसार की ओर जा रही थी, अब वो पलट गई। अब क्या हुई? देखो, इंद्रिया भी पलट गए, चित्तमन बुद्ध अहंकार भी पलट गए, और ये जो ऊर्जा काम केंद्र पे, काम केंद्र के द्वारा संसार में जाती थी, ये भी पलट गई। विष की सीर सकड़ ले पेली। अब ये छूट गई। पेली ना छूट जाना। इसकी सीर सकड़ ले पेली, इमरत सीर चलाई। इमरत की सीर है सुषमा,
अब सुषुम्ना के रास्ते से हमारी ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में जा रही है। पहले ये ऊर्जा पिंड से ब्रह्म के रास्ते से संसार में जा रही थी, अब ये सारा पलट गया। सर्वधे नार एकली बांध्या हिरिया जोर करारी सबके गले जड़ा एक साकर निर्भय भई बिचारी। अब ये स्त्री है सुरता, स्त्री कौन है? सुरता, सुरता, सुरती। अब इसने 14 को बांध लिया। 14 क्या? वही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चित्तमन बुधाएंगे। चित्त, मन, बोध और अहंकार, ये 14 को सुल्तान ने बांध लिया। बांध लिया यानी वजन में लगा दिया। क्यों लगाया? सुरती को पता चल गया कि अपना पति कौन है। जब सुरती अपने पति के साथ शपथ के साथ लग गई तो ये जो 14 थे जो संसार में थे लगे थे वो सबके सब अब पलट गए, भजन में लग गए। क्योंकि ये जो सुरता रूपी स्त्री है बड़ी जबरदस्त है। सबके गले जड़िया एक साकल। अब सबके गले में ये बड़ी एक साकल बांध दिए। साकल से उसको, साकल कौन सी? ध्यान की। ध्यान के द्वारा ये सब बन गए। ध्यान की साकल से ये 14 ध्यान में लग गए। सुरती ने ध्यान की साकल से इन 14 को बांध लिया, बस में कर लिया। अब हो गई वो निर्भय, अब हो गई निर्भय। भय सोरयो त्रिकोटि काम क्रोध कारा शीलता समझ घाट सब घट लाघवा जन पारा। अब सुरती क्या हो गई? निर्भय। भय कहाँ था? भय था त्रिकुटी तक। भय था त्रिकुटी तक। त्रिकुटी तक भय है। भय क्या? काम क्रोध अहंकार। ये काम क्रोध अहंकार वापस संसार में ना लाए, ये डर रहता ही है। मगर ये डर कहाँ तक रहता है? त्रिकुटी तक। अब भय सो रया त्रिकुटी हेटे, त्रिकुटी के नीचे रह गया भय। काम क्रोध अहंकार। भय क्या? काम क्रोध अहंकार का भय नीचे रह गया। इसमें सारा जग फंसा है। कोई काम में अटका है तो कोई क्रोध में, तो कोई लोभ में, तो कोई मोह में, अहंकार में, तो किसी को छोड़ा नहीं। कहते हैं कि गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेने के लिए स्त्रीराज में गए और वहां से गुरु को लाए। अब मच्छिंद्रनाथ वहां राजा बने बैठे थे। वहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी और वहां की जो रानी थी उसके पति बने थे। अब मच्छिंद्रनाथ से एक लड़का भी हुआ
जिसका नाम था मीननाथ। क्या नाम था उसका? मीननाथ। जब गुरु को लेने के लिए गोरखनाथ जी वहां पहुंचे तो पहले तो जाने ही देना नहीं चाहती थी, मगर जब गोरक्ष ने गुरु को कहा कि आप माया में फंसने के लिए नहीं आए, आपका अवतार अलग काम से हुआ है, और फिर मच्छिंद्रनाथ तैयार हुए। अब तैयार हुए अपने बेटे को साथ में लेके। अब रानी तो जाने देना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरन उसे जाने दिया गया। तो झोली में डाल दी सोने की ईंट। क्या डाल दी? सोने की ईंट। सोने की ईंट। अब ये मच्छिंद्रनाथ को पता था कि रानी ने झोली में सोने की ईंट डाली। अब दोनों गुरु चेला रास्ते से जा रहे, जंगल के रास्ते से। अब गुरुजी बार बार इधर उधर देखते थे। भय था, भय था ना, भय है तब तक शांति नहीं। देख लो, निर्भय हो तो शांति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भय कई प्रकार का है, भय एक नहीं है। अब काल का भय तो सबके ऊपर मंडरा ही रहा है, मौत सबके सिर पे खड़ी है। गोरक्षनाथ ने जान लिया गुरु की दशा को। लघु शंका के लिए गुरु गए, झोली पकड़ा दी गोरक्षनाथ को। गोरक्षनाथ ने सोने की ईंट फेंक दी, पत्थर रख दिया, निकले आगे। गुरु महाराज इधर उधर देख रहे। आप कहने लगे गोरक्षनाथ जी, गुरु महाराज अब इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा डर मैंने निकाल दिया, तुम्हारा डर भगा दिया, भगा दिया। तो एक पश्चिम मार्ग के ध्यानी को जब तक त्रिकुटी तक नहीं आते हैं तब तक काफी बाधाएं है और भय है। क्यों? ये मन जो है, मन मिटना नहीं चाहता। मन पूरी ताकत से नीचे खींचता और सत्ता ऊपर खींचती है। एक आदमी की थी 2 पत्नियां। एक आदमी की 2 पत्नी थी। अब पहली पत्नी से कोई बच्चे नहीं हुए। अब उस आदमी की उम्र थी 60 साल। 60 साल में उसने मजबूरन दूसरी शादी की। अब 60 साल का आदमी 25 साल की जवान लड़की, अब शादी तो हो गई। अब जब ये अपनी पहली पत्नी के कमरे में जाता था तो पहली पत्नी काले बाल उकाड़ती थी और जो नई पत्नी थी वो सफेद बाल उकाड़ती थी। इस तरह से बाल उकड़ते उकड़ते वो हो गया टकला। ये ध्यानी की हालत वही है, मन नीचे खींचता है, सत्ता ऊपर खींचती है। वो बीच में फंस गया, मगर आखिर में ये मन को हारना ही पड़ता है। सत्ता का पावर ज्यादा रहता है। तो त्रिकुटी में ये बात होती है। दरिया साहब ने लिखा है, दरिया त्रिकुटी संध में महा युद्ध भरपूर। मन के साथ बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है। मन मिटना ही नहीं चाहता है। आखिर में त्रिकुटी में मन पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाता है। तो भय सो रहो त्रिकुटी हेते काम क्रोध अहंकारा, शीलता संबंध घाट सब ओगट लाग हुआ जन पारा। त्रिकुटी के नीचे क्या है? त्रिकुटी के नीचे ये शीलता संबंध घाट, वो घाट यानी नदी, समुद्र, घाट, पहाड़,
ये सब नीचे रह गए। इसको लांग के जब वो त्रिकुटी में आता है तो त्रिकुटी से आगे उसका ध्यान सहज होता है, अपने आप होता है, बिना किए होने लगता है। अब ये सब लांघने के बाद त्रिकुटी आया और त्रिकुटी से आगे वो 10वें द्वार में चला जाता है। इस तरह से ये 3 लोक से पार हो जाता है। आशा थकी कल्पना ओटी, भरम कर्म अधमाही, बेहद जाय मिला जन पेला, ऊंच नीच को नाई। आशा थकी और कल्पना उठी। आशा थकी ना, तीन लोक में आशा बढ़ती है, आशा थकती नहीं। और यहां महाराज कह रहे हैं आशा थक गई, क्योंकि अब आशा किसको है? आशा है मन को। जब मन ही थक गया तो मन की आशा थकनी ही थकनी है। जब तक मन का पावर चलता है ये सारी बातें रहेगी। जब मन ही थक गया तो मन की आशा भी थक गई और कल्पना भी मन का ही स्वभाव है। मन कल्पना करता है। जब मन थक गया, त्रिकुटी में मन निजमन हो जाता है, तो ये आशा कल्पना ये दोनों हमारी मिल जाती है। सोच विचार ही बंद हो जाती है। अब संसार की भौतिक सुखों की कोई आशा नहीं। अब सारी चाहना मिट गई। अब संसार सुख की कल्पना करते करते युग बीत गए। अब कोई कल्पना नहीं। अब संतोष ही संतोष है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। आशा थकी कल्पना उठी। अब दूसरी बात क्या नहीं है वहां? भरम कर्म। भरम कर्म कहाँ है? भरम कर्म 3 लोक में है। जब तक हम 3 लोक में हैं तब तक भरम है। जब तक 3 लोक में है तब तक कर्ता भाव है। जब तक कर्ता भाव है तब तक कर्म होना ही होना है। बेहद जाय मिल्या जन पेला। अब त्रिकुटी से जाके आगे लगता है बेहद का। बेहद यानी ब्रह्म। 3 लोक हद और 3 लोक के परे त्रिकुटी के आगे बेहद। अब जब बेहद में हमारा ध्यान चला जाता है तो वहां ऊंच नीच का भाव नहीं रहता। वहां कोई ब्रह्म में ऊंच नीच नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर में कोई भाव नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। ऊंच नीच का भाव हद के अंदर जिनका ध्यान है उसमें रहता है। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो मैं तो कदे न आवे, अरके सुखराम नेक मन फिरिया। ब्रह्म ज्ञान नहीं। यहाँ ऊंच नीच का भाव नहीं है, वहां समान है, तभी तो उसको ब्रह्म कहा जाता है। वहां न भरम है न संशय है, और वहां न तेरा मेरा है। यहाँ तेरा मेरा है, यहाँ अच्छा बुरा है, यहाँ ऊंच नीच का भाव है, यहाँ महिमा निंदा है। मगर वहां ब्रह्म ज्ञान में ये कोई बात नहीं है। वहां समदृष्टि बन जाती। दृष्टि कैसी बनती है? सबको एक भाव से देखो। बेहद माया ब्रह्म सोभ्यासे, बुद्धिया रे न कोई। नारी पुरुष थक्या
ही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? मैं उदाहरण बताता हूं आपको। मान लो आप पानी में डूब गए। पानी में डूबने के बाद वहां आके खोल के देखो, क्या दिखेगा? पानी दिखेगा। चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। आंखें खोलोगे तो पानी दिखेगा। दूसरी कोई वस्तु वहां दिखने वाली नहीं है। ऐसे ही चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा, तो बेहद में भी ब्रह्म ही ब्रह्म। अब ब्रह्म कैसे दिखेगा? शून्य। ब्रह्म कैसे दिखेगा? शून्य। शून्य ही शून्य, बस सब जीरो हो गए, कुछ देखना दिखना नहीं है। हम शून्य स्थिति में पहुंच गए। ये है ब्रह्म की अवस्था। बेहदमाय ब्रह्म सो वैसे, यानी शून्य। द्वितीय रहे न कोई दूसरा भाव नहीं रहता। कोई देखने दिखाने की वहाँ नहीं है। जो भी कुछ देखते हैं वो त्रिकुटी में ही देखते हैं। त्रिकुटी पार होते ही हम शून्य में चले जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म समाधि ब्रह्मण में लागी। ये ब्रह्म समाधि है, ये शून्य समाधि ही ब्रह्म समाधि। अब नारी पुरुष थक्या अब पीछे कहा? भंवर गुफा के पास। भंवर गुफा कहाँ है? भंवर गुफा किसको कहते हैं? एक एक शब्द को समझना है। भंवर गुफा क्या है? ऐसी गुफा जहां उस समय तक ध्यान हम भूल जाते हैं। भंवर गुफा है कान के ध्वनि। कान में ऐसी ध्वनि आती है, ये ध्वनि में श्रुति शब्द के साथ है कि नहीं है, हमारा ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कुछ समय तक हमको अनुभव में आता है। इसे महाराज ने कहा है नारी पुरुष थक्या अद बीचे, नारी नाम सुरता और पुरुष नाम शब्द। श्रुति और शब्द ये भंवर गुफा में, यानी अध बीच में, बीच रास्ते में भंवर गुफा में ये नारी और ये पुरुष दोनों थक जाते हैं, क्योंकि वहां कानों में जबरदस्त ध्वनि सुनाई देती है। वो है भंवर गुफा। रागा माय रीजरण भवरो आगी सुरतन मेले हद बेहद की जेल मंडाली तापर निस दिन खेले। भंवर गुफा में दोनों कानों में ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, अलग अलग तरह के राग सुनाई देते हैं, और ये राग सुनने में ये मन रूपी भौरा रिझ जाता है। भौरा कौन? मन, या ये जीवात्मा। जीवात्मा के साथ मन है। ये जीवात्मा रूपी भौरा भंवर गुफा में दोनों काने की ध्वनि में जो राग रागिनी सुनाई पड़ती है उसमें रिझ जाता है, और आगे सूरत न मेले। अब ये जीवात्मा अपनी सूरत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वो वहां रिझ गया यानी राजी हो गया। रागा माय रीझ रहे भंवरो आगी सूरत न मेले हद बेहद की जेल मंडानी। कहा? हद बेहद के बीच में एक तरह से वो जेल है, कैद है। जेल यानी कैद। एक तरह से वो राग रागिनी कैद की तरह है। वहां उनको इधर उधर नहीं जाने देते, आगे बढ़ने नहीं देते। एक तरह से वो कैद ही है। तापर निस दिन खेले।
अब यही हद बेहद के बीच में रात दिन वहाँ खेलना, यानी रात दिन वहाँ ध्यान होता है, ध्यान होने लगता है और आगे ध्यान नहीं बढ़ता। यही कैद है, यही जेल है हद बेहद के बीच में भंवर गुफा की, यानी दोनों कोने के अंदर में अलग अलग राग रागिना जो सुनाई देती है उसकी ध्वनि।